अभी रिसेंटली आम जनता के लिए एक टिप्पणी की। नमस्कार, मैं हूं मनोरंजन रॉय। मैं कई सालों से आईटी में काम कर रहा हूं। अगर आप लोग चाहे तो मेरे नाम पे गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी अभी रिसेंटली आम जनता के लिए एक टिप्पणी किया। जिसके पास कोई कामकाज नहीं है वो सोशल मीडिया बन जाता है, आईटी एक्टिविस्ट बन जाता है, सोशल समाज कार्यकर्ता बन जाता है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना चाह रहा हूँ मेरी खुद के बारे में। 2015 में काला धन, ब्लैक मनी और नोटों का डिफरेंस को लेके बॉम्बे हाईकोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था, जिसमें जज का कहना एपीआई नहीं है। दूसरी बात, जस्टिस अभय, उनके पास पिटीशन चले जाता है। उन्होंने 2 दिन में बॉम्बे हाईकोर्ट में राइटिंग में रोजनामा बांटा था 2016 में, जबकि सिस्टम में राइटिंग में कोई रोजनामा नहीं होते, ऑलरेडी कंप्यूटराइज आ गया था। मेरा कहना मतलब, जब मैंने उनके बारे कंप्लेन किया, वहां से पिटीशन हट जाता है, फिर पहले जो जज आता है उनका पिटीशन आता है और उन्होंने डिसमिस करता है पिटीशन। उसी दिन 2 महीने के बाद भारत सरकार नोट बंद अनाउंस करता है। दूसरा एक पिटीशन ऑल इंडिया, ऑल स्टेट से ईवीएम पे इतने चर्चा हो रहा था, जिसका जिसमें आरटीआई में डॉक्यूमेंट निकाला, बॉम्बे हाईकोर्ट में फाइल किया था 2018 में। उस पिटीशन में 8000 पेज के डॉक्यूमेंट लगे हैं, लेकिन उस पिटीशन को ना ही कभी ठीक से एफिडेविट फाइल हो रहा, ना ही कोई कार्रवाई हो रहा है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक फाइल किया था, 2024 की इलेक्शन आ रहा है, जिसमें ईसीआई की स्टेटमेंट प्रेस नोट को लेके और जो डॉक्यूमेंट को लेके कंपेयर नहीं हो रहा था। 2024 की इलेक्शन को लेके ईसीआई एक प्रेस नोट जारी करता है और कुछ आरटीआई में डॉक्यूमेंट लाता है, स्टेट में कौन सी स्टेट में कितने ईवीएम मशीन जाएगा। उस डॉक्यूमेंट को देखते हुए 2023 में एक पिटीशन फाइल किया था, जिस पिटीशन पे 800 पेज की पिटीशन है। उस पिटीशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ जी बिना सुन के मैटर को डिसमिस कर देता है। सिस्टम में इतनी बड़ी करप्शन है, जज साहब को दिखाई नहीं दे रहा है और वो पिटीशन को डिसमिस करते हैं। और अभी चीफ जस्टिस आप कह रहे हो ये लोग के पास कोई कामकाज नहीं होता है और इस बिना काम में लोग आ जाते हैं। तो जज साहब, मेरा कहने का मतलब, आपकी कोर्ट में मेरी पिटीशन पड़ा है, उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के 18 का पिटीशन जो है वो भी डिसमिस कर देता है उस पिटीशन की बहाना देके। तो मेरे रिक्वेस्ट है आपको, फिर दोबारा हम पत्र लिख रहा हूं और 2025 में भी मैं पत्र लिख चुका हूं कि जज साहब की कैमरा रेडी है, बिना डॉक्यूमेंट देखते, बिना कोई देखते पिटीशन डिसमिस करता है, बिना आर्गुमेंट में डिसमिस होता है। क्या आप सिस्टम की करप्शन में आप भी जुड़े हो? एक बहुत बड़ा सवाल है। सब लोग ऐसा नहीं हो सकते, सब करप्शन नहीं हो सकता। मैं ये भी नहीं बोला सब जज लोग भी करप्शन है। आप इस तरह का स्टेटमेंट कैसे आम जनता को दे सकते हैं? आप एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, आपके कोर्ट में मेरे पिटीशन पेजेंट है, बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन की पेजेंट है डॉक्यूमेंट। हिम्मत है पिटीशन रीओपन कीजिए, रिस्टोर कीजिए, नहीं तो मेरे को फ्रेश पिटीशन पड़ा हो रहा है। ईवीएम पे इतना बड़ा गड़बड़ी हो रहा है, आप लोग उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी पॉलिटिकल को इंटरेस्ट है इसमें। सिर्फ आम जनता को आप लोग गुमराह कर रहे हो। मैं आपको दोबारा पत्र लिख रहा हूं, ये वीडियो जनता तक पहुंचना चाहिए, सच्चाई क्या है देश में।